स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चले होगी। यूपी ट्रिपल एस सी के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी 100% हमारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। एक बार पुनः प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले टेलीग्राम पर हमने इन्फॉर्मेशन दिया था कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा एएसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ प्रारंभ होंगी। तैयार रहिए। सारी महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया। हमारी इन्फॉर्मेशन पहली इन्फॉर्मेशन ये भी सही हुई। तो यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट तमाम ऐसी सूचनाएं पाने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करिए। आज यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। एएसओ के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो हमने आपको कहा था कि जैसे ही एएसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी आपका नोटिस जारी किया जाएगा। और यह नोटिस जारी किया जा चुका है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसका है? तो यह है आपका बोरिंग टेक्नीशियन का। और इसकी कट ऑफ भी हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। 30/5 से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी और 16 जून तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलेंगी। 2832 बच्चे हैं। 100 के शिफ्ट में, 2 शिफ्टों में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, मॉर्निंग में और एक शाम में। और 200 बच्चों की प्रतिदिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होंगी। कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में बता दें। वीडियो का विज्ञापन लगभग जो है 1860 सीटों पे 1860-61 सीटों पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिनके भी 97 परसेंटाइल के आसपास हैं उनको मौका मिलेगा। 97 प्लस ही मेरिट रहेगी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखी जाए तो। इसी के आसपास बच्चों को मौका मिलेगा। और यह विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है, बस उसे अपलोड करना है वेबसाइट पे। शेष जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। कल विज्ञापन के बारे में हमने सूचनाएं दी। कुछ तकनीकी कारण होते हैं, अपलोड करने में थोड़ा सा समय हो जाता है, इस वजह से विज्ञापन अपलोड नहीं हो पाया। जैसे ही कुछ उसके संबंध में और भी इन्फॉर्मेशन आने वाला है, विज्ञापन कभी भी अपलोड हो सकता है। तो मैंने आपको कहा है। और एएसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि कोई भी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। ओ लेवल, 3 इयर्स कंप्यूटर डिप्लोमा, इसके अलावा पीजीडीसीए, अगर पीजीडीसीए विश्वविद्यालय से है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से है भारत के, बस यूजीसी से वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपने कहीं प्राइवेट किसी संस्थान से कर दिया, किसी इंस्टीट्यूट से कर दिया, ये सारी चीज़ें मान्य नहीं होंगी। हायर डिग्रियाँ, कई ऐसी हायर डिग्रियाँ हैं वो भी मान्य नहीं होंगी। तो बड़ी संख्या में, एक प्रकार से कही जाए तो एएसओ के छात्र कई बड़ी संख्या में बाहर होंगे। क्योंकि जो आयोग का नोटिस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग विज्ञापन के अनुसार कार्य करेगा। जो विज्ञापन में चीज़ें लिखी हैं एज इट इज़ वही सिर्फ फॉलो होगा। आपको ये बात फॉलो वही चीज़ें होंगी। आयोग का निर्णय अंततोगत्वा सर्वमान्य निर्णय होगा। और आयोग जो रूल रेगुलेशन और विज्ञापन में चीज़ें मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। बच्चों और आपके हिसाब से कार्य नहीं करेगा आयोग। जो क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं वही उसमें माने होंगे। सेकेंड लिस्ट के बारे में अभी फ़िलहाल संभावनाएं और सूचनाएं, अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्थात सेकेंड लिस्ट के बारे में किन किन कैटेगरी की आ सकती है मेरिट लिस्ट, वो सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी उचित समय आने पर। लेखपाल का विज्ञापन अभी इस पीईटी के थ्रू आने की उम्मीद बेहद ही कम है, क्योंकि कई पुराने विज्ञापन भर्तियों के और कई महत्वपूर्ण पुराने जो विज्ञापन पीईटी द्वारा किसान हैं उनके विज्ञापन जारी किए जाने हैं। इसके बाद उम्मीद कर सकते हो जूनियर असिस्टेंट, और इसके बाद एजीटीए तीसरे नंबर पर विज्ञापन हो सकता है। एजीटीए में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि 900 बच्चों को, जो पुराने 900 प्लस बच्चे हैं उनको भी शामिल करना है। तो जो जानकारी थी संक्षिप्त में हमने आपको दे दिया। निश्चिंत रहिए, सारी भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं। ये जो भी विज्ञापन आ रहे हैं ये समझिए इनकी परीक्षाएँ 2 महीने में, 3 महीने के अंदर हो जाएंगी। रिजल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। और मतलब पूरी प्रक्रिया ये कह सकते हो। अब पीईटी से जो भर्तियां होने जा रही हैं, सिर्फ वीडियो एक बड़ी भर्ती है, उसके अलावा कोई भी आयोग के पास बड़ी भर्ती और पुरानी भर्तियां नहीं हैं, सिर्फ पीईटी से होंगी भर्तियां। तो ये मान कर चलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर फाइनल देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी की। अब आगे आपको सिर्फ पढ़ने वाले जो छात्र होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे पीईटी से, वही ज्वाइनिंग पाएंगे और वही मुख्य परीक्षा देंगे। और भर्तियों में अब अड़चने, रुकावट, कोर्ट के सारी की प्रक्रियाएं पूरी तरीके से, एक प्रकार से कह सकते हो तो 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपके फायदे के लिए पीईटी है। अब आप इसका असर देख सकते हो। हाल फिलहाल में आयोग के कार्यप्रणाली को आप लगातार 5-6 महीने से देख रहे हो, कितना जल्दी सारी पुरानी भर्तियों का पेंडिंग रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएँ भी पूर्ण हुई। एग्जाम्स भी लगातार कराए गए। कई इसमें हाल फिलहाल में इंटरव्यू की प्रक्रियाएँ भी पूर्ण हुई। तो आयोग के युद्ध स्तर पर इस वर्ष आयोग पूरी तरीके से आपको एक्शन मोड में देखने को कह सकते हो मिल सकता है, और देखने को मिल ही रहा है। और हाल फिलहाल में आपकी जो भी पुरानी परीक्षाएं लंबित हैं सारी कंप्लीट हो जाएंगी। जो पढ़ेगा वही शॉर्टलिस्ट होगा और वही आपका ज्वाइनिंग पाएगा। अब आप समझ गए होंगे पीईटी का मतलब क्या है।
भीड़ पूरी तरीके से समाप्त। आपको जिनके, मैं बोल रहा हूँ पुनः चीज़, मुझे कोई पेड कोर्स कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक जानकारी बोलता हूँ और सिर्फ आपके हितों के लिए बोलता हूँ जो चीज़ें बोलता हूँ। स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, पीईटी में कम परसेंटाइल है, तो आप अभी पीईटी पर लग जाइए। चूँकि सामान्य भर्तियाँ आएंगी, 3000 4000 सीटें आएंगी, 1 परसेंटाइल पर 25,000 बच्चे हैं, 4000 सीटें आती है, 1,25,000 होगी। 4000 सीटें वैसे इस पीईटी से आनी नहीं है। जूनियर सिस्टम में लगभग कॉमन ये मान के चलिए कि 95-94 परसेंटाइल के आसपास जाएगी मेरिट। तो आपको ये समझना चाहिए कि 94-93 परसेंटाइल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, देखने को कहाँ मिलेगा और स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बीएससी, एजीटी, ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियाँ एसओ आदि की आएंगी, उसमें 10-20 नंबर है तो डेफिनेटली आपका उसमें चांस मिल जाएगा। उसमें परसेंटाइल का कोई भी लफड़ा या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट लिस्टिंग का मैटर नहीं होगा। चाहे मेडिकल की भर्ती आ जाए, पैरामेडिकल, कंबाइंड टेक्निकल में बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, उसमें 2-4-10 नंबर भी रहेंगे तो हो जाएंगे आप। मैंने जनरल कट ऑफ की बात की है, जो बच्चे जिनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन स्पेशल डिग्रियाँ नहीं हैं। तो ये जो जानकारी थी हमने संक्षिप्त में दी है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए। बातें कड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं वास्तविकताएं और यथार्थ को प्रकट करता हूं, जिससे आप भ्रमित ना हो, दिग्भ्रमित ना हो। आप अपने वास्तविक लक्ष्यों को जानकर उन पर सार्थक और सफल दिशा में तैयारी कर सकें, जिससे आगामी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी आपकी परीक्षाएँ हों, उसमें आप बहुत ही अच्छे से परिश्रम करके आप उसमें उचित आप एग्ज़ाम के ओरिएंटेड तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आप कह सकते हो अच्छा स्कोर करोगे, मुख्य परीक्षा में बैठोगे, शॉर्ट लिस्ट भी होगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।